अंत के दिनों में झूठे मसीहों के प्रकट होने के कारण बहुत से लोग सतर्क हो गए हैं। प्रभु के आगमन के सुसमाचार की गवाही सुनकर वे ना तो सत्य खोजते हैं ना जांच करते हैं। अगर हम बंद दरवाजों के पीछे आंख मूंद कर बैठे रहें तो क्या प्रभु का स्वागत कर पाएंगे? सच्चे और झूठे मसीहों के बीच अंतर कैसे करें? सही मार्ग क्या है? कृपया अनुभव का ये गवाही वीडियो देखें। झूठे मसीहों को लेकर सतर्क रहने से मैंने ये सबक सीखे। मैं एक गृह कलीसिया में सहकर्मी था। सन 2000 में एक दिन उच्च अगुवाओं ने बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, अंत के दिनों में झूठे मसीह लोगों को धोखा देने आए हैं। कुछ चमकती पूर्वी बिजली का प्रचार कर रहे हैं। उनका उपदेश ऊंचे दर्जे का लगता है। कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। उनकी बात ना सुने ना ही संपर्क रखें। आप सावधानी बरतें कि चमकती पूर्वी बिजली के लोग भीड़ चुराने के लिए कलीसिया में ना घुसने पाएं। बाइबल साफ कहती है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। ये पद प्रभु यीशु के आने के संकेत हैं। ये चेतावनी देते हैं कि अंत के दिनों में झूठे मसीह परमेश्वर के चुने हुए लोगों को धोखा देने के लिए चमत्कार दिखाएंगे। इसलिए हमें आस्था की मजबूत नींव रखनी चाहिए। चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश नहीं सुनने चाहिए। यदि आप झूठे मसीहों के पीछे जाते हैं तो आप प्रभु का स्वागत नहीं कर पाएंगे। ये वचन प्रभु के वचनों के अनुरूप नहीं है। प्रभु ने केवल हमें झूठे मसीहों से सतर्क रहने को कहा है। उसने ये नहीं कहा कि हम उनकी ना सुने या जांच ना करें। ठीक है। सभी सहकर्मियों ने इस मामले पर चर्चा की। कहा कि वे प्रभु के आने तक झुंड की रक्षा करना चाहते हैं। मैंने यह भी सोचा कि हम प्रभु के स्वागत में जल्दबाजी न करें। हम झूठे मसीहों से सावधान रहें, धोखा न खाएं। अगले दिन मैंने अगुवाओं के निर्देशों का पालन किया। सभा स्थलों पर जाकर विश्वासियों से आग्रह किया कि वे झूठे मसीहों से सावधान रहें, अजनबियों को ना बुलाएं, खासकर चमकती पूर्वी बिजली के प्रचारकों को, भले ही वे उच्च स्तरीय सहकर्मी हों। अगर वे कहें कि परमेश्वर नया कार्य करने आया है तो उनकी बात न सुने, नहीं तो बहकावे में आने वालों का प्रभु में विश्वास व्यर्थ जाएगा। तब सभी ने कहा कि वे कभी भी चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश नहीं सुनेंगे। ये बिना सत्य खोजे विरोध और निंदा करना था। ये काफी मनमाना था। ईश कार्य लोगों के अनुरूप नहीं होता। जरा सोचिए कि यदि चमकती पूर्वी बिजली वास्तव में प्रभु यीशु की वापसी हो और हम विरोधी रहें तो क्या होगा? सही कहा। मैंने तब इस पर ज्यादा नहीं सोचा। मुझे लगा कि मैं प्रभु के वचनों का अभ्यास कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि इसमें कुछ गलत था। कुछ महीने बाद अगुवाओं ने बताया कि उच्च स्तरीय सहकर्मी भाई ली और भाई काओ ने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार लिया है और हमें कहा कि हम उन्हें ना स्वीकारें वरना धोखा खाएंगे। मैंने सोचा, वे उच्च स्तरीय सहकर्मी हैं जो बाइबल से बहुत परिचित हैं। उन्होंने हमें चमकती पूर्वी बिजली से संपर्क करने से मना किया, तो फिर वे इसे कैसे स्वीकार सकते थे? मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैंने सोचा, चाहे वो जो करें, मुझे प्रभु के मार्ग पर चलकर झुंड की रक्षा करनी थी। बाद में मैंने भाई बहनों से एक सभा में कहा वे भाई ली और भाई काओ का स्वागत ना करें। एक दिन सहकर्मी शियाओ एक भाई के साथ मेरे घर आया। मैं तुरंत सावधान हो गया। मुझे पता था कि सहकर्मी शियाओ ने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर लिया है। उसकी चाल में आकर मैं प्रभु को धोखा नहीं दे सकता था। फिर चाहे उस दिन उन्होंने जो भी संगति की, मैंने दुखी चेहरा बनाकर उनकी उपेक्षा की। आखिर थक हार कर वो चले गए। उन्हें जाते देखकर मैंने राहत की सांस ली। मुझे खुशी थी कि वे मुझे धोखा नहीं दे पाए।
बाद में भाई झांग भी सुसमाचार का प्रचार करने आए, पर मैं छिप गया और पत्नी से उनसे निपटने को कहा और कहा उनकी संगति ना सुने ताकि धोखे से बच सके। झूठे मसीहों से बचाव के लिए हमने सच्चा मार्ग नहीं खोजा, जो खुद को भूखा मारने जैसा था। हाँ, हमारी कलीसिया की हालत बद से बदतर होती गई। हमारे उपदेशक घिसी पिटी बातें दोहराते, नई रोशनी नहीं डाल पाते थे और हमारे पास पवित्र आत्मा का कार्य नहीं था। भाई बहनों को जीवन का पोषण नहीं मिल रहा था। आध्यात्मिक रूप से निराश और कमजोर थे, सभाओं में नहीं आना चाहते थे। सभाओं में आकर ज्यादातर बस नियमों का पालन कर रहे थे। बातचीत का मुद्दा परिवार, काम और दूसरे विषय होते थे। मैं भ्रमित था। पता नहीं ये कलीसिया जिसमें पहले पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन था ऐसी कैसे हो गई। मुझे इसका मूल कारण या समाधान नहीं पता था। मुझे प्रभु की शिक्षा मानकर उसके आने की राह देखनी है। 2 साल बाद मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का सुसमाचार सुना। संगति में सुना कि प्रभु यीशु ने कहा था, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सत्य खोजने और जांचने पर ही हम जान सकते हैं कि कोई सच्चा मार्ग है। अगर नहीं खोजते तो हम प्रभु का स्वागत कैसे कर पाएंगे? उस समय मैंने सोचा कि वे सही थे, पर झूठे मसीहों से धोखा खाने का डर था, तो मैंने तय किया मैं ऐसे किसी की नहीं सुनूंगा जो यह प्रचार करता है कि प्रभु नया काम करने आया है। मैं हर दिन ऐसे बिताता जैसे चोरों से बच रहा हूं। प्रचारकों को आते देख मैं छिप जाता था, पर वे हमेशा की तरह मेरे घर में सुसमाचार का प्रचार करने आते थे। मैं सोचता, मैं कितना भी मना करूं फिर भी वो आते हैं। उनमें इतना विश्वास और प्यार कैसे हो सकता है? मुझे थोड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्हें लोगों से इतना प्यार था, फिर भी मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। यह प्रभु की इच्छा के अनुरूप नहीं था। हाँ, लेकिन अगुवाओं ने बार बार कहा था कि हम चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश नहीं सुन सकते। अगर धोखा मिलता तो प्रभु के लिए वर्षों तक सहा गया मेरा कष्ट बेकार हो जाता। मुझे प्रभु के मार्ग पर चलना था, दूसरा कुछ स्वीकार नहीं करना था। प्रचार करने चाहे जो भी आए, मैं उसे नहीं सुन सकता था। तो मैंने कभी चमकती पूर्वी बिजली के उपदेशों की खोज या जांच नहीं की। आप उस समय इतने सतर्क थे, तो बाद में जांच करने की इच्छा कैसे जागी? हाँ, बाद में कई भाई बहनों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा। मेरी पत्नी भी उनमें शामिल थी। ओह, वे अक्सर मुझसे कहते थे कि प्रभु यीशु में आस्था का अर्थ केवल परमेश्वर के छुटकारे का कार्य स्वीकारना है। यदि हम अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को नहीं जानते तो असल में उसमें आस्था नहीं रखते और हम मेमने के नक्शे कदम पर नहीं चलते। मैं तो हिल गया था। इन वर्षों में कलीसिया और ज्यादा उजाड़ हो गई थी। लोग निराश और कमजोर थे, विश्वास ठंडा पड़ गया था। यहां तक कि सहकर्मी भी सभाओं में नहीं आते थे और कलीसिया में अब पवित्र आत्मा का कार्य नहीं था। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोग मुझे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, मानते ही नहीं थे। यदि पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता तो उनमें इतना प्रेम और धैर्य कैसे हो सकता था? सही कहा। क्या चमकती पूर्वी बिजली सचमुच परमेश्वर का कार्य था? चीजों की तह तक जाने के लिए मैंने पत्नी की गैर मौजूदगी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े। एक दिन मैंने इस अंश को पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो भी यीशु पर विश्वास करता है वो दूसरों को शाप देने या निंदा करने के योग्य नहीं है। तुम सब लोगों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समझदार है और सत्य स्वीकार करता है। शायद
सत्य के मार्ग को सुनकर और जीवन के वचन को पढ़कर तुम विश्वास करते हो कि इन 10,000 वचनों में से सिर्फ एक ही वचन है जो तुम्हारे दृढ़ विश्वास और बाइबल के अनुसार है, और फिर तुम्हें इन 10,000 वचनों में खोज करते रहना चाहिए। मैं अब भी तुम्हें सुझाव देता हूं कि विनम्र बनो, अति आत्मविश्वासी न बनो और अपनी बहुत बढ़ाई न करो। परमेश्वर के लिए अपने हृदय में इतना थोड़ा सा आदर रखकर तुम बड़े प्रकाश को प्राप्त करोगे। यदि तुम इन वचनों की सावधानी से जांच करो और इन पर बार बार मनन करो, तब तुम समझोगे कि वे सत्य हैं या नहीं, वे जीवन हैं या नहीं। आमीन। आमीन। यह वचन पढ़कर मेरे दिल में हलचल मच गई। यह सच था। प्रभु के विश्वासी के नाते मेरे पास तर्क के साथ साथ सच खोजने की विनम्रता भी होनी चाहिए। मैं किसी पर राय देने या निंदा करने लायक नहीं था। हाँ, बहुत से लोगों ने मुझे सुसमाचार का प्रचार किया था कि परमेश्वर कार्य का नया चरण कर रहा है। मैंने उसे नहीं स्वीकारा और मुझ में सत्य खोजने की विनम्रता भी नहीं थी। यह मेरी धारणाओं के अनुकूल हो या ना हो, मुझे सत्य की तलाश करनी थी। भले ही 10,000 शब्दों में से केवल एक बाइबल के अनुरूप होता, मुझे इस 10,000वें हिस्से की खोज और जांच करनी चाहिए थी। इसे अस्वीकारना नहीं था। सही कहा। सच्चा मार्ग जांचने के लिए यही रवैया अपनाना चाहिए। हाँ, मैंने यह भी सोचा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखने के बाद मेरी पत्नी की हालत में सुधार हुआ। वह रोज उसके वचन पढ़ती, सभाओं में सुसमाचार का प्रचार करती थी। मैं सोचने लगा, कहीं मैं गलत तो नहीं था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु तो नहीं? अगली बार जब किसी ने मुझे सुसमाचार का प्रचार किया तो मैंने हां कह दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु की वाणी सुनने और उसका स्वागत करने में सक्षम होने के लिए हमारे दिल का खोजी होना जरूरी है। सही कहा। एक दिन भाई लिन फिर से सुसमाचार का प्रचार करने आए। तब उन्होंने मुझसे पूछा, अब आपकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है? मैंने असहाय होकर कहा, मेरी आत्मा अंधेरे में है, मैं उपदेश नहीं दे सकता और मेरे भाई बहनों को पोषण नहीं मिल रहा। हमारे पास प्रभु की प्रतीक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भाई लिन ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा था, मेरे दिए हुए जल में से जो भी पिएगा वह कभी प्यासा ना होगा। मेरा दिया हुआ जल एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन तक बहता रहेगा। परमेश्वर जीवन का अंतहीन और अक्षय स्रोत है। प्रभु के विश्वासियों को बिना प्यास के जीवन जल के फव्वारे से आपूर्ति होनी चाहिए। अब आपके उपदेश में नई रोशनी नहीं है। भाई बहन आध्यात्मिक रूप से प्यासे और कमजोर हो गए हैं। साफ है कि कलीसिया में अब पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। तो क्या आपकी प्रतीक्षा प्रभु की इच्छा है? क्या आपको यकीन है कि प्रभु आपको नहीं त्यागेगा? हाँ, प्रभु का स्वागत करने में अगर आप निष्क्रियता से प्रतीक्षा करते हैं तो आपका प्रभु द्वारा त्यागा जाना आसान है। हाँ, भाई लिन के सवालों ने मुझे अवाक कर दिया। इस तरह प्रभु की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं लगा। पर मैं भी प्रभु यीशु की शिक्षाओं का पालन कर रहा था। इसलिए मैंने कहा, भाई लिन, बाइबल साफ कहती है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या मसीह वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। ये दो पद साफ तौर पर हमें बताते हैं कि अंत के दिनों में झूठे मसीह प्रकट होते हैं और प्रभु के आने का हर दावा झूठा है। मैं प्रभु की शिक्षाओं का पालन कर रहा हूं। जब अन्य लोग प्रभु के आगमन का प्रचार करते हैं तो उनकी जांच ना करने में क्या कोई समस्या है?
भाई लिन ने कहा, प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अंत के दिनों में फिर से आएगा, पर आप कहते हैं कि प्रभु के आने का हर दावा झूठा है। क्या यह प्रभु के वचनों का खंडन और अंत के दिनों में उसकी वापसी को नकारना और निंदा करना नहीं है? अंत के दिनों में प्रभु की वापसी का सोचें, चूंकि झूठे मसीह प्रकट होते हैं, यानी मसीह यकीनन आएगा। यदि हम झूठे मसीहों से आंख मूंद कर बचते फिरते हैं, प्रभु यीशु के देह धारण करके लौटने पर हम उसकी वाणी सुनने या पढ़ने से इनकार करते हैं, तो क्या हम प्रभु यीशु के लिए रास्ते बंद नहीं कर रहे? सही कहा। हम इस तरह प्रभु का स्वागत कैसे करेंगे? झूठे मसीहों के प्रकट होने की बात पर केवल धोखा खाने का डर होने से काम नहीं चलेगा। सच्चे मसीह और झूठे मसीहों के बीच अंतर करना सीखना पड़ेगा, तभी आप झूठे मसीहों से बच पाएंगे। ये बात सही है, उन्हें पहचानना सीखना ही कुंजी है। हाँ, यह सुनते ही मेरा दिल खिल उठा। उनकी संगति समझ में आई। यदि मैं आंख बंद करके झूठे मसीहों से बचता और डरता, उपदेश सुनने, सत्य खोजने से बचता रहा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटकर आया प्रभु यीशु हुआ, तो मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का अवसर खो दूंगा। इसलिए मैंने फौरन पूछा, फिर हम झूठे मसीहों को कैसे पहचानें? भाई लिन ने कहा, बाइबल की भविष्यवाणी लोगों को प्रभु यीशु की चेतावनी है। अंत के दिनों में झूठे मसीह लोगों को धोखा देने निकलेंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें उनकी पहचान के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक बताया है। झूठे मसीह संकेत और चमत्कार दिखाकर लोगों को धोखा देंगे। तब यह साफ होना चाहिए, मसीह चमत्कारों के बिना आता है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य पुराना नहीं होता, दोहराया नहीं जाता। यह हमेशा नया ऊंचा कार्य होता है। मसीह अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए, सत्य व्यक्त करने और मानव जाति को बचाने के लिए आता है। झूठे मसीह और झूठे पैगंबरों में परमेश्वर का सार नहीं होता। वे सभी बुरी आत्माएं हैं, इसलिए उनके पास सत्य नहीं है और वे सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। वे केवल प्रभु की नकल कर लोगों को धोखा दे सकते हैं। यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ें तो समझ जाएंगे। यदि आज कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला सामने आए, दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने, चमत्कार दिखाए, और यदि वह यीशु होने का दावा करे, तो यह बुरी आत्माओं द्वारा उत्पन्न नकली व्यक्ति होगा जो यीशु की नकल उतार रहा होगा। यह याद रखो, परमेश्वर वही कार्य नहीं दोहराता। कार्य का यीशु का चरण पहले ही पूरा हो चुका है और परमेश्वर कार्य के उस चरण को नहीं दोहराएगा। परमेश्वर को चाहिए कि वह सदा चिन्ह और चमत्कार दिखाए, बीमारों को चंगा करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले और यीशु जैसा हो। परंतु इस बार परमेश्वर इसके समान बिल्कुल नहीं है। यदि अंत के दिनों में वह चिन्ह और चमत्कार दिखाए, दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करे, यदि वह बिल्कुल यीशु की तरह करे, तो परमेश्वर वही कार्य दोहरा रहा होगा और यीशु के कार्य का कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर प्रत्येक युग में कार्य का एक चरण पूरा करता है। उसके कार्य के हर चरण के पूरा होते ही बुरी आत्माएं उसकी नकल करने लगती हैं। शैतान के पीछा करने पर परमेश्वर दूसरा तरीका अपना लेता है। वह कार्य का एक चरण लेता है तो बुरी आत्माएं उसकी नकल करती हैं। तुम्हें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बताते हैं कि सच्चे और झूठे मसीहों को कैसे पहचानें। हाँ, भाई लिन कहते गए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बहुत साफ हैं। जो लोग चमत्कार और बीमारों को चंगा करके लौट कर आए प्रभु यीशु होने का दावा करते हैं, वे यकीनन झूठे मसीह हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पहले ही वैसा काम कर चुके हैं और परमेश्वर कार्य दोहराता नहीं। सही कहा। जब प्रभु यीशु कार्य करने आया तो उसने व्यवस्था के युग के कार्य को नहीं दोहराया। परमेश्वर की योजना अनुसार और मानव जाति की जरूरतों के आधार पर उसने छुटकारे का कार्य किया। उसे मानव जाति के लिए अनंत पाप बलि के रूप में सूली पर चढ़ाया गया, जिससे मानव जाति को पाप से छुटकारा मिला। व्यवस्था का युग समाप्त हुआ और
अनुग्रह का युग शुरू हुआ। अंत के दिनों में परमेश्वर प्रकट होकर देह में कार्य करता है। संकेत और चमत्कार नहीं होते। प्रभु यीशु के कार्य के आधार पर वह कार्य का एक चरण पूरा करता है जो ऊंचा और गहरा है। अंत के दिनों में न्याय के कार्य में वह लोगों के पापों का न्याय करके सत्य व्यक्त करता है, हमें पूरी तरह से पाप से बचाता है ताकि हम सब उसके राज्य में लाए जा सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय का कार्य राज्य का युग शुरू करता है। यह कार्य प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य से अलग है। यह दोहराया नहीं जाता। हम देख सकते हैं परमेश्वर का कार्य कभी पुराना नहीं होता। नयापन परमेश्वर के कार्य की सबसे अहम विशेषता है। अपने कार्य के हर चरण में परमेश्वर नए वचन व्यक्त करता है, नया युग शुरू करता है और लोगों को उस युग के मुताबिक अभ्यास का मार्ग और दिशा बताता है ताकि लोग पूरी तरह से पाप से बच सकें और परमेश्वर के राज्य में लाए जा सकें। हाँ, जबकि झूठे मसीह सत्य व्यक्त नहीं कर पाते या बिल्कुल भी नया कार्य नहीं कर पाते, लोगों को स्वच्छ करके बचा नहीं पाते हैं। वे केवल प्रभु यीशु के कार्य की नकल करके धोखा देने के लिए लोगों को चमत्कार दिखा सकते हैं। जब हम सत्य का यह पहलू समझकर इस सिद्धांत में महारत पा लेते हैं तो झूठे मसीह हमें धोखा नहीं दे सकते। यह संगति बहुत साफ है। हाँ, भाई लिन की संगति सुनने के बाद अचानक मुझे लगा ईश कार्य की विशेषता उसका नयापन है। व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने जो कार्य किया वह अलग था। एक में उसने पृथ्वी के लोगों की अगुवाई की, व्यवस्थाओं और आज्ञाओं का पालन करना सिखाया। दूसरे में उसे मानव जाति के लिए सूली पर चढ़ाया गया। अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य यकीनन प्रभु यीशु के किए कार्य से भिन्न है। यह नए शुरुआती बिंदु से किया गया नया काम है। यह संगति बहुत व्यवहारिक है। हाँ, फिर मैंने उनके सामने खुलकर कहा, आपकी संगति बहुत व्यवहारिक है और मैं इसे समझ सकता हूं। झूठे मसीह नए कार्य नहीं कर सकते। वे लोगों को धोखा देने के लिए चमत्कार दिखाकर परमेश्वर के कार्य की नकल कर सकते हैं। मगर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। कैसे तय करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों का मसीह लौटा हुआ प्रभु यीशु है? ये सवाल बहुत अहम है। उन्होंने आपके साथ कैसे संगति की? बताइए। भाई लिन ने खुशी से कहा, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन से हमारे भ्रम दूर होते हैं। उसके वचन पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसी चीज की जांच पड़ताल करना कठिन नहीं है, परंतु इसके लिए हम में से प्रत्येक को इस सत्य को जानने की जरूरत है। जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उस कार्य को सामने लाएगा जो वो करना चाहता है। और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और वो मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वो निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य ये पता करना चाहता है कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहीं, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि ये देहधारी परमेश्वर है या नहीं, और कि ये सही मार्ग है या नहीं, उसके सार से करना चाहिए। और इसलिए
ये निर्धारित करने की कुंजी कि ये देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। देहधारी हुए परमेश्वर को मसीह कहा जाता है और इसलिए वो मसीह जो लोगों को सत्य दे सकता है, परमेश्वर कहलाता है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का सार होता है और उसके कार्य में परमेश्वर का स्वभाव और बुद्धि होती है, जो मनुष्य के लिए अप्राप्य हैं। जो अपने आप को मसीह कहते हैं परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, वे धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वो विशेष देह भी है जिसे धारण करके परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहकर अपना कार्य पूरा करता है। कोई मनुष्य इस देह की जगह नहीं ले सकता, बल्कि ये वो देह है जो पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य पर्याप्त रूप से संभाल सकती है और परमेश्वर का स्वभाव व्यक्त कर सकती है और परमेश्वर का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व कर सकती है और मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकती है। आमीन। आमीन। इन वचनों को पढ़ने के बाद भाई लिन ने संगति की। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है, यह जानने के लिए उसके बाहरी रूप के बजाय हमें उसका सार देखना चाहिए। मसीह तब है जब स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आकर साधारण देह धारण करता है, इंसान बनता है, लोगों के बीच काम करता है। बाहर से मसीह एक साधारण और आम व्यक्ति है। उसमें सामान्य व्यक्ति के जीवन की लय के साथ सामान्य व्यक्ति के सुख दुख भी हैं। हर्ष देने वाली चीजें उसे खुश करती हैं और दुखदाई बातें दुखी करती हैं। मगर मसीह चाहे जितना भी साधारण और सामान्य दिखे, उसके जीवन का सार मनुष्यों से बिल्कुल अलग होता है। सही कहा। मसीह परमेश्वर का आत्मा है जिसने देह धारण किया है। परमेश्वर का आत्मा मसीह के भीतर रहता है और मसीह पूरी तरह से दिव्य है। वह कभी भी सत्य व्यक्त कर इंसान की भ्रष्टता को उजागर और उसका विश्लेषण कर सकता है। वह लोगों को परमेश्वर द्वारा बचाए जाने का मार्ग और दिशा बता सकता है, मानव जाति को शुद्ध कर बचा सकता है। मसीह जो प्रकट करता है वह परमेश्वर का स्वभाव है और जो उसके पास है, और वह परमेश्वर का अपना कार्य है। ये चीजें किसी इंसान में नहीं हो सकती, ना ही वह इन्हें पा सकता है। सही कहा। अनुग्रह के युग में जब परमेश्वर ने पहली बार देह धारण किया, बाहर से वह साधारण और सामान्य व्यक्ति था। साधारण परिवार में जन्मा था। ऊंची सामाजिक हैसियत और महान छवि नहीं थी उसकी, लेकिन प्रभु यीशु का सार परमेश्वर ही था। उसने हमें स्वर्गिक राज्य का सुसमाचार और पश्चाताप का मार्ग दिया। उसने लोगों के पोषण और चरवाही के लिए कभी भी और कहीं भी सत्य व्यक्त किया। अंत में उसे सूली पर चढ़ा दिया गया और सभी लोगों का छुटकारा हुआ। ऐसा इसलिए था ताकि लोगों के पाप क्षमा किए जाएं और वो जीवित रहकर अपना विकास कर सकें। प्रभु यीशु के वचनों और कार्य से हम पूरी तरह निश्चित हो सकते हैं कि वह देहधारी परमेश्वर यानी मसीह था। बिल्कुल। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है, यह तय करने के लिए उसके वचन और कार्य देखने चाहिए। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के आधार पर लाखों वचन व्यक्त करने आया है। वह बाइबल के उन रहस्यों को प्रकट करेगा जो हजारों साल से छिपे हैं, जैसे देह धारण के रहस्य, कार्य के 3 चरण, परमेश्वर के नाम आदि आदि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भ्रष्ट इंसानों के सार और सत्य का खुलासा कर उसका न्याय करता है, पश्चाताप और परिवर्तन का मार्ग बताता है।
जैसे कि सच्चा पश्चाताप कैसे हासिल करें, सामान्य मानवता को कैसे जिएं, परमेश्वर किसे पसंद करता है, किससे नफरत करता है, किस तरह के लोग बचाए जाते हैं और किन्हें त्यागा जाता है, और मानव जाति का अंत और गंतव्य और राज्य की सुंदरता क्या है। मानव जाति को बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी जरूरी सत्यों की व्याख्या करता है ताकि सबके पास एक मार्ग हो, पाप के बंधन से छूटकर स्वभाव में परिवर्तन लाएं और परमेश्वर उन्हें बचा सके। आमीन। आमीन। यह प्रभु यीशु के इन वचनों को पूरा करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रकाशित वाक्य में भी कहा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। आइए इस पर विचार करें। पूरी मानव जाति में से कौन इन सत्यों और रहस्यों को व्यक्त कर सकता है? लोगों को पूरी तरह स्वच्छ कर बचाने के लिए न्याय का कार्य कौन कर सकता है? लोगों के परिणाम तय करने और उन्हें गंतव्य देने की क्षमता किसमें है? परमेश्वर के अलावा किसी के पास यह अधिकार या सामर्थ्य नहीं है। आमीन। एक दिल और आत्मा वाले लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की व्यक्त की गई बातें पढ़कर आश्वस्त होते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। इसमें कोई संदेह नहीं। सही। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य पूरी तरह साबित करते हैं कि वह अंत के दिनों के मसीह का प्रकटन है। बिल्कुल। आमीन। ये बातें सुनने के बाद मेरा दिल खिल उठा। मैंने भरे मन से अपने भाई से कहा, आपकी संगति के बाद मैं सच्चे और झूठे मसीह में अंतर कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे तय करेंगे कि मसीह कौन है। मसीह में परमेश्वर का सार है। वह सत्य व्यक्त कर परमेश्वर का काम कर सकता है। ठीक है। और लोगों को स्वच्छ कर बचा सकता है। लेकिन झूठे मसीह परमेश्वर के देह धारण नहीं है, उनके पास दिव्य सार नहीं है, तो वे सत्य व्यक्त नहीं कर सकते, लोगों को नहीं बचा सकते। वे केवल परमेश्वर के पिछले कार्य की नकल करके लोगों को धोखा दे सकते हैं। यह सुनकर भाई लिन ने ईमानदारी से कहा, परमेश्वर का धन्यवाद। आपका इस तरह समझना असल में परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। सचमुच। आमीन। जब देहधारी परमेश्वर कार्य करता है तो चाहे कितने भी लोग उसे अस्वीकारें या निंदा करें, भले ही उसे पूरी मानव जाति ठुकरा दे, फिर भी वह परमेश्वर और मसीह है। आमीन। झूठे मसीह खुद की कैसी भी गवाही दें, वे झूठे हैं और टिक नहीं सकते। सही कहा। असली झूठा और झूठा असली नहीं होता। इस तथ्य को कोई भी नहीं बदल सकता। बिल्कुल। हाँ। इसके बाद भाई लिन ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा, जिसने मुझे परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों के रहस्य की कुछ समझ दी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यहोवा के कार्य के बाद यीशु मनुष्यों के मध्य अपना कार्य करने के लिए देहधारी हो गया। उसका कार्य अलग से किया गया कार्य नहीं था, बल्कि यहोवा के कार्य के आधार पर किया गया था। यह कार्य एक नए युग के लिए था, जिसे परमेश्वर ने व्यवस्था का युग समाप्त करने के बाद किया था। इसी प्रकार यीशु का कार्य समाप्त हो जाने के बाद परमेश्वर ने अगले युग के लिए अपना कार्य जारी रखा, क्योंकि परमेश्वर का संपूर्ण प्रबंधन सदैव आगे बढ़ रहा है। जब पुराना युग बीत जाता है तो उसके स्थान पर नया युग आ जाता है, और एक बार जब पुराना कार्य पूरा हो जाता है तो परमेश्वर के प्रबंधन को जारी रखने के लिए नया कार्य शुरू हो जाता है। ये देह धारण परमेश्वर का दूसरा देह धारण है, जो यीशु का कार्य पूरा होने के बाद हुआ है। निस्संदेह ये देह धारण
स्वतंत्र रूप से घटित नहीं होता। व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के बाद यह कार्य का तीसरा चरण है। हर बार जब परमेश्वर कार्य का नया चरण आरंभ करता है तो हमेशा एक नई शुरुआत होती है और वो हमेशा एक नया युग लाता है। इसलिए परमेश्वर के स्वभाव, उसके कार्य करने के तरीके, उसके कार्य के स्थल और उसके नाम में भी परिवर्तन होते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य के लिए नए युग में परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करना कठिन होता है। परंतु इस बात की परवाह किए बिना कि मनुष्य द्वारा उसका कितना विरोध किया जाता है, परमेश्वर सदैव अपना कार्य करता रहता है और सदैव समस्त मानव जाति का प्रगति के पथ पर मार्गदर्शन करता रहता है। जब यीशु मनुष्य के संसार में आया तो उसने अनुग्रह के युग में प्रवेश कराया और व्यवस्था का युग समाप्त किया। अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर एक बार फिर देहधारी बन गया और इस देह धारण के साथ उसने अनुग्रह का युग समाप्त किया और राज्य के युग में प्रवेश कराया। उन सबको जो परमेश्वर के दूसरे देह धारण को स्वीकार करने में सक्षम हैं, राज्य के युग में ले जाया जाएगा और इससे भी बढ़कर वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का मार्गदर्शन स्वीकार करने में सक्षम होंगे। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया और वो मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। आमीन। भाई लिन ने संगति की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से हमें पता है कि परमेश्वर के कार्य के 3 चरण हैं और ये चरण एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हर एक कार्य पिछले कार्य के आधार पर किया जाता है और हर कदम पर वे ऊंचे और गहरे होते हैं ताकि अंत में लोगों को पाप से बचाकर परमेश्वर के राज्य में लाया जा सके। व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने पृथ्वी पर मानव जाति के जीवन की अगुवाई करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई। लोगों को बताया कि पाप क्या है, यहोवा परमेश्वर की आराधना कैसे करें। अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने लोगों को पश्चाताप का मार्ग देने के लिए देह धारण किया, सूली पर चढ़कर पूरी मानव जाति को छुटकारा दिलाया, हमारे पाप माफ किए, अनुग्रह कर बचाया ताकि हम व्यवस्था से दोषी न साबित हों। मगर प्रभु यीशु का कार्य केवल छुटकारे का कार्य है, मनुष्य के पापों की क्षमा है। हमारा पापी स्वभाव अभी भी अनसुलझा है। हम अभी भी शैतान की सत्ता में जीते हैं। राज्य के युग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कार्य करता है और लोगों को शुद्ध कर बचाने के लिए
पूरी तरह से न्याय का कार्य करता है ताकि हम शैतान से बचकर उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर के कार्य का हर चरण मानव जाति की जरूरतों के मुताबिक होता है। वे कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते। वे हमें पाप से पूरी तरह बचाने के लिए हैं ताकि परमेश्वर हमें पूरी तरह हासिल करे। कार्य के ये 3 चरण परमेश्वर की संपूर्ण प्रबंधन योजना है। अंत के दिनों में न्याय का कार्य परमेश्वर की प्रबंधन योजना का अंतिम चरण है। यदि लोग अंत के दिनों के मसीह के न्याय और स्वच्छता को स्वीकार नहीं करते तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उनकी संगति सुनने के बाद मेरा दिल और खिल गया था। अब मुझे पता था कि परमेश्वर 3 चरणों में कार्य करता है। कार्य का हर चरण पिछले चरण से गहरा होता है और वे आखिर लोगों को पाप से बचाते हैं। ऐसी संगति बाइबल और तथ्यों के मुताबिक थी। आमीन। प्रभु में विश्वास के बावजूद मैंने ऐसा उपदेश कभी नहीं सुना था। किसी भी पादरी या किसी प्रचारक ने परमेश्वर के कार्य को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाया था। परमेश्वर का कार्य एक रहस्य है, वो ही इसे प्रकट कर सकता है। कोई इंसान इसे नहीं जान सकता। बिल्कुल। अपने अहंकार के साथ अगुवाओं और सहकर्मियों के अंधविश्वास से मुझे घृणा हुई। कई साल से मैंने परमेश्वर के सुसमाचार को ठुकराया। मैं कितना अज्ञानी था। इस तरह मैं प्रभु का स्वागत करने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मौका खो देता। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच जारी रखी। भाई लिन ने मुझे परमेश्वर के वचन की एक किताब दी। मैंने पूरे मन से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े। मुझे कई सत्य और रहस्य समझ आए। जितना पढ़ा उतना यकीन होता गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु की वापसी और अंत के दिनों का मसीह है। तब से मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य स्वीकारना उसका अनुग्रह है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रभु का स्वागत करने से खुश भी था और शर्मिंदा भी। भाई बहनों ने मुझे बार बार सुसमाचार का प्रचार किया था, पर मैं बहुत जिद्दी था। मैंने ना तो सत्य खोजा न जांच की, बल्कि मैंने उन्हें दुश्मन माना। कलीसिया को बंद कर दूसरों को प्रभु की वाणी सुनने और उनका स्वागत करने से रोक दिया। मैं दुष्टता कर रहा था। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो फरीसियों ने प्रभु यीशु का विरोध और निंदा करने के लिए सभी तरह की भ्रांतियां फैलाईं ताकि लोगों को प्रभु के अनुसरण से रोकूं। मैंने जो किया वह फरीसियों से बिल्कुल अलग नहीं था। मैं सच में शापित और दंडित होने लायक था। परमेश्वर ने मेरे अपराध याद नहीं रखे। बार बार उसने भाई बहनों को मेरे पास सुसमाचार सुनाने भेजा, जब तक मैंने उसकी वाणी सुन नहीं ली। मुझ पर परमेश्वर का बहुत प्यार और दया थी। मुझे विवेक और समझदारी के साथ उन तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाना था जो प्रभु के आगमन को तरसते थे पर धोखे में थे, ताकि मैं उन्हें परमेश्वर के घर लाकर उसे सुकून दे सकूं। सही कहा। परमेश्वर का धन्यवाद।